कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ अपराध के बारे में नहीं होती, वो भरोसे, धोखे और इंसानियत के गिरने की होती हैं। आज हम एक ऐसी ही हत्याकांड की तह में चलेंगे जिसने एक छोटे से शहर की रूह को जैसे झकझोर कर रख दिया था। जगह है उत्तर प्रदेश का शामली शहर। देखने में किसी भी आम भारतीय कस्बे जैसा, शांत, अपनी ही रफ्तार से चलता हुआ, लेकिन कहते हैं ना कि अक्सर सबसे गहरी खामोशी के पीछे ही सबसे बड़ा तूफान छिपा होता है। और वो तूफान आया 30 दिसंबर 2019 को। ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि वो दिन था जब शामली की सुबह एक ऐसे अंधेरे के साथ हुई जिसे शहर शायद ही कभी पूरी तरह भुला पाएगा। एक ही घर के अंदर से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 लाशें बरामद हुईं। सोचिए, एक घर जो बाहर से बिल्कुल शांत और सामान्य लग रहा था, उसके बंद दरवाजों के पीछे मौत का ऐसा तांडव हुआ था जिसने हर सुनने वाले की सांसें थाम दी। तो सवाल उठता है, आखिर ये कौन लोग थे? इस दिल दहला देने वाली कहानी के केंद्र में था पाठक परिवार, भजन गायक अजय पाठक और उनका परिवार। एक ऐसा परिवार जिसे लोग उनकी भक्ति और संगीत की वजह से जानते थे, सम्मान देते थे। अजय पाठक उस इलाके के जाने माने भजन गायक थे। उनकी आवाज कई धार्मिक कार्यक्रमों की शान हुआ करती थी। साथ में उनकी पत्नी, उनकी बेटी और एक छोटा बेटा। मतलब आप समझिए, जिसे एक पिक्चर परफेक्ट फैमिली कहते हैं ना, ये बिल्कुल वैसी ही तस्वीर थी जहां हर तरफ सुकून था, संगीत था। लेकिन 30 दिसंबर की सुबह सब कुछ बदल गया। परिवार के फोन लगातार बंद आ रहे थे। रिश्तेदारों का मन घबराने लगा। जब वो घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था और अंदर एक अजीब सी डरावनी खामोशी थी। और जब दरवाजा तोड़ा गया तो सामने जो मंजर था उसने सबके पैरों तले से जमीन खींच ली। जाहिर है, पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और जांच शुरू हुई। घर की तलाशी ली गई, लेकिन इस खूनी खेल के पीछे कौन हो सकता है, इसका कोई भी सुराग दूर दूर तक नहीं मिल रहा था। सवाल एक ही था, आखिर ये किया किसने? और यहीं पर केस की दिशा पूरी तरह बदल गई। पुलिस ने पाया कि अजय पाठक और उनकी पत्नी की लाश एक कमरे में थी, बेटी की लाश दूसरे कमरे में और उनका 10 साल का बेटा गायब था। लेकिन सबसे अहम और चौंकाने वाली बात यह थी कि घर में जबरदस्ती घुसने का, यानी किसी तरह की फोर्स्ड एंट्री का कोई निशान नहीं था। इसका मतलब तो एक ही हो सकता था कि कातिल कोई अजनबी नहीं था, वो कोई ऐसा था जिससे पाठक परिवार अच्छे से जानता था, जिस पर भरोसा करता था, जिसके लिए घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। और पता है, यही सोच इस जुर्म को और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है कि परिवार का अंत करने वाला कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि भरोसे की चादर ओढ़े कोई अपना ही था। कई घंटों की छानबीन के बाद पुलिस की शक की सुई एक नाम पर आकर अटकी। एक ऐसा नाम जो परिवार के बहुत ही करीब था। नाम था हिमांशु सैनी। हिमांशु सैनी अजय पाठक का ही शिष्य था। एक ऐसा नौजवान जिसे वो अपने बेटे जैसा मानते थे, अपने साथ रखते थे। लेकिन इस भरोसेमंद चेहरे के पीछे एक और ही सच्चाई छिपी हुई थी। हिमांशु भारी कर्ज में डूबा हुआ था और कभी कभी पैसों का बोझ और नाकामी का डर इंसान से उसकी इंसानियत ही छीन लेता है। जब पुलिस ने हिमांशु को गिरफ्तार किया तो उसने जो कहानी सुनाई वो भरोसे के कत्ल की एक ऐसी मिसाल थी जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उसने कबूल किया कि ये सब उसी ने किया। और वजह थी सिर्फ चंद पैसों का लालच। उसका प्लान एकदम साफ था और उतना ही घिनौना। पहले अपने गुरु के भरोसे का इस्तेमाल करके घर में आसानी से एंट्री पाना, फिर लूटपाट करना और पकड़े जाने के डर से हर उस इंसान को रास्ते से हटा देना जो उसे पहचान सकता था। इसीलिए उसने पूरे परिवार को खत्म करने का फैसला किया और फिर उस मासूम बेटे को अगवा करके फरार हो गया। उस काली रात की कहानी सच में दिल दहला देने वाली है। आधी रात को जब पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था, हिमांशु ने तलवार और चाकुओं से उन पर हमला कर दिया। इसके बाद वो अजय के बेटे को अगवा करके हरियाणा के पानीपत ले गया और वहां सारे सबूत मिटाने के लिए उसने उस मासूम बच्चे समेत पूरी कार को आग के हवाले कर दिया। हिमांशु को लगा था कि वो शायद बच निकलेगा, लेकिन पुलिस ने भी हार नहीं मानी। सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, कॉल डिटेल्स की जांच हुई और इन सब की मदद से पुलिस ने उसके भागने का पूरा रूट मैप तैयार कर लिया और आखिरकार उसे धर दबोचा। गिरफ्तारी हो चुकी थी, गुनाह कबूल कर लिया गया था। अब बारी थी इंसाफ की। केस अदालत में पहुंचा और एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई। सबूतों, गवाहों और दलीलों का सिलसिला कई सालों तक चला। ऐसे मामलों में इंसाफ मिलने में अक्सर वक्त लग जाता है। और फिर आखिरकार साल 2024 में अदालत ने इस मामले पर अपना अंतिम फैसला सुनाया। अदालत ने हिमांशु सैनी के इस गुनाह को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना। उसे अजय पाठक, उनकी पत्नी, उनकी बेटी और उनके मासूम बेटे की हत्या का दोषी पाया और सजा दी, सजाए मौत यानी फांसी की सजा।
शामली हत्याकांड सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, ये इस बात की एक बहुत ही दर्दनाक याद दिलाता है कि कभी कभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई अजनबी नहीं बल्कि वो होता है जिसे हम अपने सबसे करीब रखते हैं। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे खौफनाक सच है।